जय श्री कृष्णा। आज से मैं आपको गीता का अध्याय सुनाना शुरू करूंगी। आज पहला अध्याय है, सुनो। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय बोले, उसमें राजा दुर्योधन ने व्यूह चक्र रचना पांडवों की सेना को देकर द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्याकार खड़ी हुई पांडव पुत्र की इस भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर है, जैसे सात्विक विराट महारथी राजा द्रुपद और धृष्ट केतु चेकिस्तान और बलवान काशीराज पुरोजित कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ सभ्य और पराक्रमी युद्धामन्य और बलवान उत्मोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरे सेना के जो जो सेनापति है उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पिता में भीष्म तथा कर्ण संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसी अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा था, और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्र अस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सब के सब युद्ध में चतुर है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है, इसलिए सब मोर्चों पर अपने अपने जगह स्थित रहते हुए आप सब के सब निस्संदेह भीष्म पिता की सब ओर से रक्षा करे। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरव में वर्द बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए ऊंच स्वर से सिंह की नाद के समान गर्ज कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बजे। उनका यह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज जी ने पांचजन्य नामक शंख, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशी राजो महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए। इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी की भी शब्दायमन करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े खड़े धृतराष्ट्र पुत्र को देखकर उस शास्त्र चलने की तैयारी की। समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। ये जब तक मैं स्थित हुए युद्ध के काम वालों की अच्छी प्रकार देख लूं, इस युद्ध रूप व्यापार ने मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इसमें आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देखो। उसके उपरांत पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को, सौहृदयों को देखा। इस प्रकार उन्हें खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए जन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर हो जाते हैं, मुख भी सूख जाता है, मेरे शरीर के कंप तथा रोमांस होता है, हाथ में गांडीव धनुष गिरता है, त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन भयभीत सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत में देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, में विजय नहीं चाहता, राज्य और सुखों से को भी मैं नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि किंचित है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले था और भी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा इन तीन लोगों के राज्य के लिए भी इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आंधताइयों को मारकर तुम्हें पाप भी लगेगा। इससे हे माधव, अपने बांधों
धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी रहे होंगे। यद्यपि लोक से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश करते दोस्त को और मित्रों के साथ विरोध करने से पाप को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल का पाप दबा लेता है तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और हे वैष्णव, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वह वर्ण संकर कुल घातियों को कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लोग कोई पिंड और जल की क्रिया वाले इस पित्त लोग भी गिर जाते हैं और इन वर्ण संकर कारण दोषों के कुल घातियों को सनातन कुल धर्म जाति धर्म नष्ट हो जाता है। थे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म में मनुष्यों को अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। ऐहो शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि हम शास्त्र रहित न्याय सामना करने वाले शास्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण से धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। पहला अध्याय समाप्त हुआ। पहले अध्याय सुनने का मैं आपको महत्व में सुनाऊंगी। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता है। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोग का उद्धार करने वाले हैं। देवस, अब मैं गीता का महत्व में सुनना चाहता हूँ, जिसके श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अस्सी के फूल के भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी च्यूत नहीं होते, तसेंस नाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, सूर्यदित्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुख पर विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर श्री क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण? श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व अनुसरण करने वाले अंत दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशांग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं, जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्म रूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निस्पंद है और द्वैत रहित है। इस जगत का जीवी उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे ऋषिकेश, आप योगी पुरुषों के ध्येय हैं, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, ये जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही है, आप सर्वसमर्थ है। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न है तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, हे प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त, आदि और अनंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है, वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद और मन वाणी की पहुंच के बाहर है तो गीता कैसा उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी, सुनो, मैं गीता की अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। कर्मस 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो, 1 अध्याय को उदर, 2 अध्यायों को चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की वाही ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। ये ज्ञान मात्र से महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 या आधे चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वो सुश्रमा के समान मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुश्रमा कौन था? किस जाति का था? किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुश्रमा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों को तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मंदिरा पीने का व्यसन था, वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया।
एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डर लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदनंतर वह अनेक नरकों में जा वहां की यातनाएं बोकर मृत्यु लोक में लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उसी समय किसी पढ़ने और जीवन के आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंख का भार ढोते हुए कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेज के साथ बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उसमें वहां कौतूहलवश आकृष्ट बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान दिया। उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों को देखा देखी उस बैल के लिए खुद त्याग किया। तदनंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वहां ये विचार कर कि ये वेश्या के दिए पुण्य से पुण्यवान हो गए, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उसी समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते उससे पूछने लगा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतकरण पवित्र हो गया, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया है था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूरे जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ कर दिया। सुख बोला, पूरे जन्म में विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मैं मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेक घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने वाले तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम में उनके भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वही मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बैलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात देवी ने मुझे खरीद लिया। ये मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूरे काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है। फिर उसी से उस वेश्या का भी अंतकरण शुद्ध हो गया। उसी के पुण्य से द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्मा की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता और अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। जय गीता जी की जय, विष्णु भगवान की जय। गीता जी का अध्याय नियमित करने से बहुत फायदा होता है।